महाकुंभ 2025 प्रयागराज। फिर एक बार 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में संतों, सन्यासियों, नागाओं, गृहस्थों की पूरी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज तक 8 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान कर लिया है। यह जो कुंभ है ये 12 वर्षों के बाद नहीं आता है, ये महा से महाकुंभ है। ये 144 वर्षों के बाद लगता है और यह कुंभ हमारे और आपके जीवन का पहला और आखिरी कुंभ है। तो यह कुंभ जो है 12 कुंभ के बाद महाकुंभ बनता है। तो हमारे लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं जो हमारे सनातन धर्मी, सनातन प्रेमी, आस्था प्रेमी हिंदुओं को जानना चाहिए। तो ये हमारे हिंदू संस्कृति का, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। यहाँ पे 13 अखाड़े आते हैं, साधु सन्यासी आते हैं, तो जिनके बगैर ये कुंभ पूरा नहीं हो सकता है। तो इसमें जो सत्य है, क्या मिथ्य है, क्या झूठ है, ये सब हम आपको बताते हैं। तो मित्रों, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुंभ मेले का जो वर्णन है ये वेदों में बहुत कम मिलता है, कहीं कहीं 1-2 श्लोक आए हैं। पुराणों में भी बहुत कम आता है, लेकिन परंपरागत है और कई तरह की कहानियां बनती हैं और उन सब कहानियों को लेके हम इस कुंभ के बारे में जानते हैं। इसमें 3 कहानियां हैं जो प्रमुखता से बताई जाती हैं। पहली कहानी है समुद्र मंथन की, कि उसमें अमृत का कलश निकला था। कलश को कुंभ कहते हैं और वो कुंभ लेके जब देवता लोग जा रहे थे, जहां जहां पे कुंभ का अमृत गिरा वहां पे अर्ध कुंभ और महाकुंभ और कुंभ लगता है। तो ये जो कथा है ये पुराणों में बताई जाती है। तो जब समुद्र मंथन में अमृत का कलश मिला तो ये हुआ कि अमृत कौन लेगा। समुद्र मंथन देवगण और असुरगण दोनों ही कर रहे थे। तो ये हुआ कि इसको लेगा कौन। तो दोनों में संग्राम छिड़ गया और संग्राम छिड़ने के बाद ले जाते उस समय इसकी बूंदें 4 स्थानों पे गिरी। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और किसी किसी कथाओं में पता लगता है, देखा है, सुना है, पढ़ा है, लोगों को सुनाते हुए देखा है कि ये बूंदें ही नहीं कलश ही गिर जाता है और कलश को कुंभ कहते हैं और जहाँ जहाँ कुंभ गिरता है वहाँ वहाँ कुंभ लगता है। ये सारी कथाएं हमारे स्कंद पुराण से कोट की जाती हैं, बताई जाती हैं। लेकिन आज के अगर हम स्कंद पुराण को देखें, उसको टटोलें, उसको पढ़ें, तो स्कंद पुराण में ये कथा मिलती ही नहीं है। अब हो सकता है कि जो इसका ओरिजिनल प्रिंट था उसमें रही हो, लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया, राजा बदले, शासन बदला और हर किसी ने अपने अनुसार इतिहास और शास्त्रों के बीच में फेरबदल किया। दूसरी कथा जो है तो गरुड़ जी के बारे में बताया जाता है। विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी। तो जब अमृत कलश निकला तो गरुड़ जी को आदेश दिया गया कि आप अमृत कलश को लेकर आएं। तो जब गरुड़ जी उस कलश को लेके आ रहे थे स्वर्गलोक को, तो पृथ्वी लोक में वो 4 जगह विश्राम करते हैं और उन 4 जगहों पे इस कलश को भूमि पे रखा, इसलिए उन 4 जगहों पे कुंभ मनाया जाता है। अब ये भी कथा किसी पुराण में मिलती नहीं है। अब जो तीसरी कथा है, तीसरी कथा में गरुड़ जी के बारे में ही बताया गया है। उस कथा में कहा गया है कि गरुड़ जी की जो माँ थी विनीता, उनको सांपों की माँ कद्रु, जो विनीता की ही बहन थी, उनको बंदी बना लिया था। तो अपनी माँ को छुड़ाने के लिए गरुड़ जी उसे अमृत लेके आ रहे होते हैं, लेकिन इंद्र जी के मन में
विद्वेष हो गया और अमृत पाने के लिए वो गरुड़ जी से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में इस कलश की बूंदें वो 4 जगह गिर जाती हैं। इसलिए इन चारों जगहों पर कुंभ का मेला मनाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। कुंडली विचारने के लिए विवरण में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अगले वीडियो में महाकुंभ के बारे में आगे की कथाएं और कैसे कैसे इसका अवलोकन हुआ, कैसे कैसे इसके बारे में लोगों की जानकारियां हुई और कैसे और क्यों मनाया जाता है, इस विषय में बताते हैं। धन्यवाद।